कि दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। ट्रंप साहब जो है ना इंडिया को गिरा रहे थे। उन्होंने कहा यार इंडिया सबसे बड़ा अब यूजर है, हमारे टैरिफ रेट का हम पे हाई टैरिफ लगाता है, अपने गुड्स को लो टैरिफ पे भेजता है। और उन्होंने कहा कि और उनका लीडर मोदी, हाँ मोदी इज अ गुड मैन, तुरंत उस बंदे ने सुपर सॉल्ट कर दिया। आरबीआई 102 अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। माइक जो आपने पकड़ा हुआ ना, ये माइक लेके जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, ये लेके जाए नवाज शरीफ के पास, ये माइक लेके जाए आप जरदारी के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है और हर जगह पर ये न्यूज चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये कौन सा जहाद है कि जिसमें आम सिविलियन को, आम आवाम को, आम वर्कर को चुन चुन के मारा जा रहा है? किस किस्म का जहाद है चौधरी साहब? ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आपको डबल डबल बधाइयाँ, डबल डबल शुभकामनाएं, इसलिए कि दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। आरबीआई 102 अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है और हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो। और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं, डबल डबल बधाइयाँ, मुबारकबाद है। अच्छा जी, अब देखें इसके कुछ एंगल्स हैं, ज़रा उसके पर बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम। और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिप्ड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि लंदन में है। और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई's लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली, वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने सेफ लोकेशंस पर रख दिया है। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ओवर ए ब्रॉडर ongoing efforts by RBI and the Indian government to protect the nation's gold reserves from potential risk abroad। ये बड़ी अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं, उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है? और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है। Since September 2022, RBI has quietly brought back 214 tons of gold। ठीक है जी, यानी ये कि आप समझें कि 214-15 टन जो है वो वापस आ गया है। और ये जो है इसके अंदर और काफ़ी इसकी इन ए केयरफुल प्लान सीक्रेट मिशन इन्वॉल्विंग स्पेशल फ्लाइट्स एंड
सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। ये है मतलब सीक्रेट मिशन जो इसको कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि जो भारतीय हुकूमत ने ये सीक्रेट मिशन किया है गोल्ड मंगवाने का, उसके अंदर स्पेशल फ़्लाइट्स की जाती हैं और इसकी सिक्योरिटी को बहुत हाई प्रोटोकॉल पे रखा जाता है, उन फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को। आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्ड ट्रांसफर्स डिड नॉट लीक आउट। उन्होंने कहा ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो यूं करके लीक होनी है कि जी आ रहा है, ये आने लगा है। तो उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा इसलिए ये सीक्रेट मिशन कहा जा रहा है कि इतना रखा गया इसको छुपा के कि किसी को पता ना चले, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है आजकल का तो मतलब हैकिंग में इतना ज़्यादा लोगों ने अपना एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है, तो इस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर इसमें जो है ट्रांसफ़र लीक आउट ना हो और शिपमेंट्स रिक्वायर्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन टैक्स जो होता है वो नहीं दिया जाता टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गोल्ड। गवर्नमेंट इज़ ओपन टू फ्यूचर शिपमेंट्स। Officials indicate that no additional large-scale repatriations are planned for this year, लेकिन वो अगर होंगी तो आपको बताएंगे नहीं। टॉपिक पे आते हैं, तो सर कश्मीर। कश्मीर का टॉपिक आप कह रहे थे, आपने अभी अपनी एंट्रो में ये चीज बताई है कि कश्मीर के बीच में हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन प्रॉपर अनाउंस किया है, इवन के उन्होंने अपने टैंक जो हैं वो कश्मीर में उतार दिए हैं। लेकिन आपने इधर पूरी चीज नहीं बताई और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो ऑपरेशन क्यों अनाउंस हुआ है, वो टैंक उस जगह पे क्यों उतार दिए गए हैं। आपको आइडिया है कि जिस जगह पे, जिस एरिया में ये ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ पे ये टैंक उतार दिए गए हैं, उधर क्या हुआ है? उधर ये हुआ है कि उधर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की फोर्सेस के लोग, आम सिविलियन, इवन के वर्कर, उन्हें चुन चुन के गोलियां मार दी गई। तो उस चक्कर में, उस वजह से उधर टैंक उतारे गए हैं, उधर अपनी फोर्सेस उतारी गई हैं। और वो क्यों उतारे गए टैंक, देखें वो लोगों को क्यों मार रहे थे। एक्चुअली मेन जो वजह थी वो ये थी कि उधर उस जगह को बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा था, उधर ब्रिज बन रहे हैं, उधर बहुत बहुत बड़े काम हो रहे हैं, टनल का काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं उन जगहों पे। तो उनकी यही कोशिश थी कि कश्मीर तरक्की ना कर सके। उधर उनके जो वर्कर थे, जो वो ब्रिज बना रहे हैं, टनल जो बना रहे हैं, उन्हें चुन चुन के गोलियां मार दी गई कि कश्मीर तरक्की ना कर सके, कश्मीर पूरी दुनिया में कामयाब ना हो सके, कश्मीर डेवलप ना हो सके। इसलिए फिर हिंदुस्तान ने उधर अपनी फोर्सेस भी उतारी, अपने टैंक भी उतारे। और मैं उधर ये बात कर, जो टनल उधर बन रहे हैं या उधर जो ब्रिज बन रहे हैं, जो सब, उस ब्रिज का फायदा किसको है? कभी ये भी गौर कीजिए। उस पर सिर्फ हिंदू ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ सिख ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ क्रिश्चियन ने सफर नहीं करना, या उस पर सिर्फ मुसलमान ने सफर नहीं करना। आपको आइडिया होना चाहिए कि उधर रहता कौन है, ज्यादा मुसलमान है, तो मुसलमान को फायदा मिलना है उसकी डेवलपमेंट से।